अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने अपना दूसरा गाल भी हाजिर कर दो ताकि वो तुम्हारे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा सके। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो कहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात महात्मा गांधी जी ने कही ही नहीं और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी ही नहीं, एडिसन ने कभी इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया ही नहीं और स्टीव जॉब्स जिन्होंने आईफोन बनाया था उनकी गाड़ी पर कभी नंबर होता ही नहीं। सच में उनकी गाड़ी में नंबर नहीं होता था। अब आप बोलोगे गौरव भाई क्यों पका रहे हो? ये सारी बातें तो हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पहले ही पढ़ रखी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी बातें जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पता नहीं चलती। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जो लंगड़ा आम आप खाते हो ना उसको आखिर लंगड़ा क्यों बोलते हैं। आखिर क्यों आपसे ये लाइन झूठ बोली गई कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने हाजिर कर दो। और सब कुछ इंट्रो में ही नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो में भी बहुत कुछ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय गान को यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। आई एम श्योर ये वाली न्यूज आप लोगों तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जरूर पहुंचाई होगी और आपको बड़ा अच्छा भी फील हुआ होगा। लेकिन ये वाली जो खबर है ना ये उसी तरह झूठी है जिस तरह ये वाली बात झूठी है कि गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने इस दुनिया को बताया। तो जानते हैं आखिर असली हकीकत क्या है। न्यूटन के सर पर सेब गिराते हैं और शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से ही सच मानते आ रहे हैं बिना उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन जाने हुए। और ऐसा ही एक मिथ लोगों के बीच में फैला हुआ है कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखो ये बात तो सभी जानते हैं कि आज के जमाने में स्टडीज में और कैरियर में ग्रो करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन इंग्लिश में खासकर होना काफी ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैरियर में। वैसे ही केवल किताबें पढ़कर या मूवीज देखकर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव नहीं कर सकते। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको एक ऐसा इंसान जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो फिर आपकी हेल्प करेगा कैम्बली। कैम्बली इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड प्राइवेट एंड ग्रुप क्लासेस विद ओवर 20,000 नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स फ्रॉम यूके, यूएस एंड कनाडा। ये क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, आपको काफी अच्छे से गाइड किया जाएगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये काफी परफेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि इसके बाद आप काफी कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल पाओगे। It's the only solution, sir. It's the only solution. We need someone who can talk with us in English so that our communication will get improved. Yeah, well, the idea is that when you repeatedly make a mistake, the idea is that the tutor will point out your mistake. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आप ट्रायल क्लासेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो केवल 9 रुपए में। और अगर आपको ट्रायल क्लास पसंद आती है उसके बाद आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्राइवेट क्लास या ग्रुप क्लास को ले सकते हो जहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे। तो अगर आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो भैया एक बार कैम्बली की ट्रायल क्लासेस को जरूर ट्राई करना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। न्यूटन के सिर पर सेब गिरने के बाद गुरुत्वाकर्षण की खोज की कहानी दुनिया के हर स्कूल में सुनाई जाती है, लेकिन इस कहानी का केवल एक ही हिस्सा सही है कि न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था और ये घटना देखने के बाद उसके मन में ये सवाल आया कि भाई सेब धरती पर क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं चला गया। तो सबसे पहली बात तो न्यूटन के सिर के ऊपर कोई सेब नहीं गिरा था, न्यूटन की आंखों के सामने पेड़ पर से एक सेब गिरा था। लेकिन यही सवाल न्यूटन से 500 साल पहले महर्षि भास्कराचार्य की बेटी के मन में भी आया था जब उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि ये चांद सितारे आसमान में उड़ते क्यों रहते हैं, ये धरती पर क्यों नहीं गिरते। और इसी सवाल का जवाब दिया गया है सिद्धांत शिरोमणि नाम के ग्रंथ में जिसे महर्षि भास्कराचार्य ने लिखा था। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं, लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। लीलावती वाला जो अध्याय है वो महर्षि भास्कराचार्य और उनकी बेटी के संवाद के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में काफी सिंपल शब्दों में लोगों को समझाया गया है ताकि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला कोई भी आम इंसान ग्रेविटी की शक्ति को आराम से समझ पाए। यहाँ पर सामने जो आप एक श्लोक देख रहे हैं, यहाँ पर धरती के किसी भी वस्तु को खींचने के आकर्षण के गुण के बारे में बताया गया है जिसे नाम दिया है गुरुत्व आकर्षण बल। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा गौरव भाई ठीक है महर्षि ने बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, लेकिन न्यूटन ने इसके बारे में मैथमेटिकल फॉर्मूले लिख दिए, इसके बारे में रिसर्च करी, इसके पूरे के पूरे सिद्धांत को लोगों के सामने लेकर आए। तो ये बात पूरी तरीके से सच है कि न्यूटन ने ग्रेविटी से रिलेटेड हर एलिमेंट को अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। उससे पहले कभी लोगों के दिमाग में इस बल
के बारे में कोई सवाल आया ही नहीं था, या लोगों को इसका नाम ही नहीं पता था, क्योंकि अगर केवल न्यूटन ने इसकी खोज की होती तो हिंदी के शब्दकोश में ग्रेविटी के लिए कोई शब्द ही नहीं होता। ग्रेविटी के लिए हिंदी का शब्द गुरुत्व आकर्षण बल या गुरुत्व 500 साल पहले से उपलब्ध है। मतलब भारतीय इस बल के बारे में बहुत पहले से जानते थे, इसका नाम भी रख चुके थे। और इस नाम में भी एक रहस्य है, इसको गुरुत्व बल ही क्यों कहा जाता है, या इसको गुरुत्वाकर्षण बल का ही नाम क्यों दिया गया। इसको सिंपल आकर्षण बल भी तो बोल सकते थे, आकर्षण जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर गुरु शब्द को लगाने का क्या अर्थ था? तो जैसा कि आप सब मॉडर्न साइंस में पढ़ चुके हैं कि हमारे सौर मंडल में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी गुरु ग्रह की है, मतलब जुपिटर की। तो यहाँ पर धरती के लोगों को अपनी तरफ खींचने की या चीजों को अपनी तरफ खींचने के बल का नाम गुरु ग्रह के नाम पर दिया गया है, जिसे ज्यादा शुद्ध हिंदी में बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। तो 500 साल पहले जब इस बल का नामकरण संस्कार किया गया था, उस समय भी लोगों को ये बात मालूम थी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ये वाला बल किस ग्रह के पास है। तो चलो उसी ग्रह के नाम पर इस बल का नाम रख देते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको महर्षि भास्कराचार्य वाली कहानी तो पहले से पता होगी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के नाम का ये सीक्रेट आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। चलिए अब एक और मिथ को दूर करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने आखिर ये थप्पड़ वाली बात और गाल वाली बात क्यों बोली थी। सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी जी ने ये वाली लाइन कभी बोली ही नहीं थी। बेसिकली ये एक कोट है जो बाइबल के टेस्टामेंट से लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है, डू नॉट रेजिस्ट एन इविल पर्सन, इफ एनीवन स्लैप्स यू ऑन द राइट चीक, टर्न टू देम द अदर चीक ऑल्सो। ये वही मुन्ना भाई MBBS वाली लाइन है जिसे फिल्म में हिंदी में बोला गया था, और मुन्ना भाई ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि ऐसा तो बापू ने बोला था सर्किट। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का, ये ले। और आप लोग बन गए सर्किट, मानने लगे कि भैया ये लाइन महात्मा गांधी जी ने बोली थी। देखो महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये भी नहीं बोलते थे कि भैया कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर दो। ये तो वही बात हो गई, कोई आपके घर में सामान लूटने आए, आपने बोला अरे भाई रुको, घर का सामान के लूट के ले जा रहे हो, ये सोना चांदी जेवर ये भी ले जाओ। मतलब सीरियसली मुझे बताना प्रैक्टिकली, अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? वैसे कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम क्या करने वाले हो, फिर भी बता देना। और देखो ये वाला फैक्ट बताने के पीछे रीजन ये है कि किसी भी कोट को आंखें बंद करके फॉलो मत कर लिया करो। कोई कुछ भी लिख दे, किसी की भी फोटो चिपका कर, तो आप मान लो कि हाँ भाई ये वाली बात तो इसी बंदे ने कही होगी, इसकी फोटो लगी हुई है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स ने कभी ये बात नहीं कही थी कि अगर आप किसी काम को कम समय में करना चाहते हो तो उस काम को किसी आलसी इंसान को सौंप दो, वो उस काम को जल्दी करके निपटाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। ये वाला कोट मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत चलता है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो आइडिया है ना, ये बिल गेट्स ने दिया था, जबकि एक्चुअली में बिल गेट्स ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये सोचकर खुश मत होना कि अगर आप आलसी हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया आलसी मत बनो, अपना हाथ उठाओ और इस वीडियो को लाइक करो और एक बढ़िया सा कमेंट ठोक दो, आई मीन टू से टाइप कर दो। चलो भैया जब बात माइक्रोसॉफ्ट की निकल ही आई है तो फिर एप्पल को कैसे भूल सकते हैं। एप्पल के जो CEO थे स्टीव जॉब्स, तो भैया स्टीव जॉब्स कभी भी ऐसी गाड़ी यूज नहीं करते थे जिसमें कोई नंबर हो, और इसके पीछे था प्राइवेसी रीजन, ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए। अच्छा लेकिन वो ऐसा कर कैसे लेते थे? क्योंकि कैलिफोर्निया में एक रूल था, जहां पर वो रहते थे कैलिफोर्निया में, वहां पर ये रूल था कि भैया नई गाड़ी में आप 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को बिंदास चला सकते हो, कोई आपका चालान नहीं काटेगा। भैया स्टीव जॉब्स क्या करते थे, हर 6 महीने में नई गाड़ी खरीद लेते थे और बिना नंबर की गाड़ी को मस्त चलाते थे। मतलब एक बात तो सच है कि श्री 108 राजपाल यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि भैया पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आपको स्कूल में ये तो बताया होगा कि भैया एडिसन एक बहुत महान आविष्कारक थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फैक्ट है, उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब के पेटेंट को परचेज किया था और देन उसके बाद उन्होंने उस बल्ब का प्रोडक्शन किया था बल्क में। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि ओरिजिनली सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब को आखिर एक्चुअली में किसने बनाया था। हाँ ये बात अलग है कि एडिसन ने उस पेटेंट को खरीदने के बाद जब इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उससे पहले उन्होंने अपना भी थोड़ा दिमाग लगाकर उस बल्ब में काफी सारे चेंजेस किए थे। चलिए विदेशियों की बात तो बहुत हो गई, चलते हैं जरा अपने देश की तरफ और जानते हैं कि गर्मियों के सीजन में आप जो ठेले से आम खरीदते हो जिसका नाम होता है लंगड़ा आम, जिसे ना लंगड़ा आदमी बेचता है ना लंगड़ा आदमी खरीदता है, फिर भी उसे लंगड़ा आम एक्चुअली में कहते क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो आज से करीब 300 साल पहले एक शिव भक्त थे जो वाराणसी में रहते थे। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक आम का पौधा रोप दिया जो कुछ ही वर्षों में एक पूरा का पूरा
बड़ा विशाल पेड़ बन गया। अब जो भी शिव भक्त श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे तो ये पंडित जी उस पेड़ का एक आम प्रसाद के रूप में दे देते थे। अब पंडित जी के पैर में एक समस्या थी, वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे और ये आम था काफी मीठा। जब भी कोई इसे खाता तो पूछता भाई ये आम कहाँ से आया, तो लोग बताते कि हम लंगड़े पंडित जी के यहाँ से इस आम को लेकर आए हैं। उसके बाद जब पंडित जी इस संसार से चले गए तो इस आम की जो गुठलियां थी उसे पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर रोप दिया गया और इन पेड़ की गुठलियों से बनकर तैयार हुए वो खास मीठे आम जो पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और आज पूरी दुनिया और शायद आप भी उस आम को लंगड़ा आम के नाम से जानते हो, जबकि उस आम का पूरा नाम है लंगड़े पंडित जी के प्रसाद वाले आम। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब इस घटना का क्या प्रूफ है। तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये कोई फैक्ट नहीं है, ये इस आम के नाम के पीछे की कहानी है जो पूरी तरीके से सच भी हो सकती है या ये भी हो सकता है कि समय के साथ साथ इस कहानी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हो गए हों, क्योंकि ये करीब 300 साल पुरानी घटना है। तो अगर आपके पास लंगड़ा आम के नाम के पीछे के रीजन का कोई और ज्यादा सॉलिड रीजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर नहीं है तो भैया आज आपको पता चल ही गया है कि लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं। और इस सवाल को आप अपने दोस्तों से एक बार जरूर पूछना, और मैं 100% बता रहा हूं कि इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और हाँ, अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो एक बार कैमली की ट्रायल क्लासेस को जरूर ट्राई करना, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं जा रहा हूँ लंगड़ा आम खाने के लिए। मिलते हैं अगले पाड़ू वीडियो में, सॉरी तगड़े वीडियो में। ये गौरव कटारे चैनल है ना, यहाँ पर तगड़े वीडियो आते हैं। गुड बाय।